तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज है लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स में मैंने कल बताया था कि सबसे पहला टोकन आपको शायद याद हो तो वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए फटाक से देखिए, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। मैं जो डिलीवर करना चाहता हूँ वो आपको अच्छी तरह से पहुंच पाएगा। चलिए बिना देर किए आज टोकन्स की बात करते हैं। टोकन्स में सबसे पहला बात करते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। सबसे पहले कांस्टेंट पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और मेरे को आंसर दीजिएगा। मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आपका है रेलवे का, ठीक है, ये है एक रेलवे का एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है? एक रेलवे का एप्लीकेशन। ठीक है, ये मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, और एक बेसिक सा कैलकुलेटर ले लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप रेलवे के एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आप क्या एंटर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन रहेगा मेरा। तो आप क्या एंटर करते हैं? एक तो पहले नेम एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? आपको कौन सी सीट चाहिए, थर्ड एसी में चाहिए, सेकंड में, स्लीपर में, या फिर चालू में जाना है। ठीक है, तो ये सब फिलअप करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तो नेम हो गया, क्लास हो गया, कौन से क्लास में जाना चाहते हैं। एक और चीज़ होती है, जनरल में जाएंगे कि लेडीज कोटा होता है, जनरल कोटा होता है। तो इस टाइप के क्या होते हैं, कुछ आपसे क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी क्या करते हैं, सबसे पहले आपका नेम लेंगे, आप कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं उसका डेटा लेते हैं, आप कौन सा कोर्स करते हैं उसका डेटा लेते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे डेटा लेते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर में क्या लेता है, नॉर्मली रूप से क्या लेता है, बस आपसे क्या लेता है, नंबर 3, और कौन सा परफॉर्म करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे, वो 3+4 एडिशन करना चाहते हैं, इक्वल टू कर देंगे ऑटोमेटिक 7 आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ्स के रिलेटेड अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। बट हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसीलिए कांस्टेंट का मतलब कुछ अलग होता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना आपने ये नेम दिया, क्लास दिया, ये सारे डेटा दिए, ये डेटा दिए, एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत चला होगा कि जो मैंने रेलवे में जितना डेटा दिया, जितना यूनिवर्सिटी में दिया, जितना कैलकुलेटर में दिया, सारे के सारे मेरे क्या है, कांस्टेंट है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कांस्टेंट के बारे में, कोई बात नहीं, अभी और डिटेल में बात करेंगे। आपको बहुत, अभी तो बस स्टार्ट किया हूं, अभी तो देखिए अभी क्या क्या बताता हूं। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इतना बस आपको दिमाग में रखना है, जो भी डेटा है, नेम, एनीथिंग, जो भी आप बोलते हैं, जितना मैंने अभी एग्जांपल दिया, सबके सब क्या है, डेटा। तो कांस्टेंट को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, नथिंग बट डेटा। डेटा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। जैसे हम लोग कोई भी नेम लिखेंगे, कुछ भी जो कीबोर्ड पे दिख रहा है, जो भी हम लोग एंटर करेंगे, नेम हो गया, चाहे कोई वैल्यू देंगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, सारे के सारे डेटा है, और सारे का डेटा है, और डेटा के साथ ही वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए और थोड़ा डिटेल में चलता हूं। तो जैसे मैं आपको बताया था, कांस्टेंट कुछ नहीं है, कांस्टेंट इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डेटा। और डेटा कांस्टेंट को दूसरे को क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भी बोलिए, इसमें से सब एक ही है, चाहे इंफॉर्मेशन बोलिए, चाहे कांस्टेंट बोलिए, चाहे डेटा बोलिए। देखिए ये भी 2 टाइप के होते हैं। कांस्टेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से, इंटीजर, रियल,
कैरेक्टर। टेंशन मत लीजिए, अभी 2 मिनट में आपका सब क्लियर होगा। सेकेंडरी में आता है अरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद आता है अपना आता है इनुमिनेटर। तो प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। दूसरे क्या हो सकते हैं? एरे हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, पॉइंटर हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इनुमिनेटर हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने 3 एग्जांपल दिए थे कि रेलवे का दिया था, यूनिवर्सिटी का दिया था एंड कैलकुलेटर का दिया था। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। इंटीजर टाइप के वो वेरिएबल होते हैं जिसमें पॉइंट ना लगा हो, भले से वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जैसे कि -2, -4, 0, 6, 8 इनफाइनाइट तक, मतलब पॉइंट जिसमें ना लगा हो। सारे के सारे कौन से कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, रियल कांस्टेंट जिसमें पॉइंट लगा हो, 3.4, 0.0, 3.6, चाहे कुछ भी लगाओ, -7.6, बस जिसमें पॉइंट लगा हो ना, वो सारे के सारे कौन सा कांस्टेंट है? रियल कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट कौन होता है? जो सिंगल कोट्स में हो, ओनली ऑन 1 कैरेक्टर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे 3 भी हो। देखिए, सिंगल कोट्स में केवल एक कैरेक्टर होना चाहिए, उसको कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। चाहे ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, चाहे ये न्यूमेरिक हो सकते हैं, चाहे स्मॉल ए ले लीजिए, चाहे कैपिटल ए ले लीजिए। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट में। देखिए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। मतलब ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी के लिए सबसे पहले क्या होनी जरूरी है? प्राइमरी आनी चाहिए। प्राइमरी अच्छे से आएगा तभी मैं सेकेंडरी को समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी के ऊपर फोकस करता हूँ, अभी सेकेंडरी को हम लोग बाद में कवर करेंगे। आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मैंने पूछा आपका मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर कौन सा कांस्टेंट है? कौन सा है? कमेंट करके बताएं। यस, इंटीजर। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर इंटीजर है। अब मैं पूछूं आपका नेम कौन सा कांस्टेंट है? बताइए बताइए बताइए, क्या है? ओके, स्ट्रिंग है। ठीक है, बस आइडिया लग गया होगा। मगर जो मैं पूछूं, बोलो 3.6 कौन सा कांस्टेंट है? बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट। यस, रियल कांस्टेंट है। ठीक है, मैं लिखा 7.4। अब बताइए कौन सा कांस्टेंट है? यस, रियल है। ठीक है, मैंने लिखा है ए। कौन सा कांस्टेंट है? कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये कांस्टेंट क्या होते हैं। मतलब जितने भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो भी लेते हैं, उसको कैटेगराइज कर दिया प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में इंटीजर, रियल, कैरेक्टर होते हैं। इंटीजर वो होते हैं जिसमें पॉइंट ना लगा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल कांस्टेंट कौन सा होता है? जिसमें पॉइंट लगा हो, उसको रियल कहते हैं। कैरेक्टर, सिंगल कोट्स में बस एक कैरेक्टर होना चाहिए, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेट हो। कितने लोग का क्या होता, मैं जब पढ़ता था मेरे को सिर्फ यही आइडिया रहता था कि कैरेक्टर यानी सिर्फ अल्फाबेट लेता था, बट ऐसा नहीं होता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी लेता है, बस सिंगल होना चाहिए। ठीक है, और ये सब है एरे के बारे में। सेकेंडरी थोड़ा बहुत मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी ऊपर से आपको बता देता हूँ। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है? वर्ड्स होता है। पॉइंटर क्या होता है? एड्रेस को क्या करता है? होल्ड करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होता है। इसमें आता है यूनियन भी आता है, ये भी इसके जैसा ही होता है। फिर न्यूमरेटर आता है। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो एकदम मक्खन जैसा है, कुछ है नहीं। बट आप बिगिनर है तो पहले फोकस इस पे कीजिए। अगर जो ये अच्छे से आ गया तो ये भी अच्छे से आ जाएगा। तो अभी आज बात की हम लोगों ने कांस्टेंट की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल की। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।